जो लिखा, तो परमेश्वर आज से आपकी परिस्थितियां चेंज करने लगेगा और आपको ब्लेसिंग देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा? हम देखते हैं टॉपिक्स देखेंगे, लिखा कि यहोवा किन को फेमस करता है। कर आप लिख सकते हैं इस पर, जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी। इसका मतलब कि 4 पॉइंट्स आपके लिए हैं कि जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी, जो अपने अंदर सुधार करेगा। सुधार करता है सुधर जा, लिखने वाले, जो अपने अंदर सुधार करेगा और आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो अपने अंदर आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करना, एक सुधार करना है, जो कैसे भी हालातों में डरता नहीं है और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मतलब कि विश्वास का वर्ड एक अलग लगता है कई बार बोलने में, भरोसा कई बार अलग लगता है, कि भरोसा जो अंत तक रखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पहले पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20:5 में देखो क्या लिखा। निर्गमन 20:5 में लिखा, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों और को पितरों का दंड भी दिया करता हूं। आज हमारे समाज में बोलते हैं कि हाँ हमारे पर पितर दंड आ गया, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों को भी दंड दे सकता हूं। वो परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि तो उनको दंडवत ना करना। कहता है कि जब हम अपने हाथ की बनाई हुई दस्तकारों में जाकर सिर झुकाने लगते हैं, पूजन लगते हैं, तो इसी समय परमेश्वर जो है उन चीज़ों के लिए क्रोध करता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कह रहे हैं कि जिसको जानते नहीं है। कहता है कि पौलुस और पतरस बोलते हैं, कहता है कि मैं तो अनजाने, कहता है कि जब कहीं उपासना करने के लिए देखा लोगों को, तो वहाँ पर सब पत्थरों पर नाम लिखे थे, लेकिन एक पत्थर था, कह रहा है उस पर लिखा था कि अनजान ईश्वर, जिसको हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे लोग बिना जाने परमेश्वर को उसकी उपासना करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, उसी एग्जाम्पल में क्या, अगर किसी का पति दूसरी पत्नी ले आए, अगर किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए, तो उसी समय क्या होगा? उसको क्रोध आएगा। तो हम क्या करते हैं? स्कूल में गीत गाते हैं, पति तपावन परमेश्वर। तो दिखाना स्क्रीन पर इसी वचन को। तो इसी समय कह रहा है तू उनको दंडवत ना करना, क्योंकि परमेश्वर यहाँ जलन कर रहा है, क्योंकि वो आपका पति भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपका दोस्त भी है, वो आपका सब कुछ है। तो इसी समय परमेश्वर को जलन होती है। अगर आपको जलन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप कभी भी फेमस नहीं हो सकते। जिनको परमेश्वर के कामों के लिए जलन नहीं होती, वो कभी बढ़ता नहीं है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि शमूएल को परमेश्वर ने क्यों फेमस किया? क्योंकि वो शमूएल जो था, क्योंकि उसकी माँ के अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन थी। ने देखो हम देखते हैं पहला शमूएल 1:11 से क्या था उसके अंदर, उसकी प्रार्थना में भी एक मतलब कि आत्मिक बातें झलक रही थी। मैं दूसरे पॉइंट से बता रहा हूं आपको। जब आप लिखते हैं तो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगती है, आशीष आने लगती है। जब हम इसी में देखते हैं 1 शमूएल, हाँ दिखाना 1:11, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। देखो उसने क्या लिखा, उसने ये मन्नत मांगी, लेकिन मैं इसमें लास्ट लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, लास्ट लाइन में पढ़ना है, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा के सामने अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। इसका मतलब कि उसको एक आत्मिक बातें कर रही है, वो परमेश्वर के साथ आत्मिकता दिखा रही है। कहते परमेश्वर अगर तू मुझे ये चीज दे तो मैं एक आत्मिक, वो लेडीज प्रार्थना करते हुए, और उसको कौन देख रहा है? एक नबी, इसका नाम एली है, और ये उसको वाच कर रहा है और देख रहा है, कह रहा है कि भाई ये किस तरीके से प्रार्थना कर रही है। और वो कह रही है कि उसी समय, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार इंसानों के द्वारा भी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने उसके सामने उसको रखा, वो उसको वाच कर रहा था, और उसी समय वो लेडीज ये बोल रही थी, कह रही थी कि परमेश्वर मैं क्योंकि कितने साल से प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जब उसकी प्रार्थना के अंदर, हो सकता है आप 10 साल से बैंक लोन की ट्राई कर रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बाहर भेजने के लिए बच्चों को, लेकिन आपका कोई काम ही नहीं बन रहा। रीजन कहता है कि जब आपकी प्रार्थना में आत्मिक बातें आएंगी, परमेश्वर के मतलब की बात आएगी, तो वो आपकी तरफ ध्यान करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी समय कह रहा है कि आपको इस समय कहता है परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचना है।
प्रार्थना और एक अच्छे बोल कह रहा है कि अपनी ओर खींचते हैं। मैं अभी पास्टर सपना को कहूँ और पास्टर अशोक को कहूँ, मैं इसी समय पास्टर धर्मेंद्र को कहूँ, किसी को भी बोलूँ, मैं कहूँगा चलो ये पानी का गिलास ले आओ, तो मेरे लिए लाएंगे नहीं। मैं कहूँगा हाँ बेटे पानी का गिलास लाओ, तो उसी समय मतलब कि वो रिस्पेक्ट देंगे मुझे। जब मैं रिस्पेक्ट की बातें नहीं निकालूंगा मुंह से, यहाँ पर परमेश्वर के सामने क्या कह रही है, कह रही परमेश्वर इसी वचन को फिर से देख, और इसी समय लिखा कह रहा आत्मिक बातें करके कह रही है